नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के नए कार्यक्रम व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको कुछ ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान में हमेशा से नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। आप जानते हैं कि साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। यह संशोधन इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसीलिए विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में बंद थे। इस संशोधन का मकसद संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। देश के संवैधानिक इतिहास पर नजर डालने पर साल 1976 के 42वें संविधान संशोधन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस संशोधन ने संविधान में इतने बदलाव किए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। 42वें संविधान संशोधन पर चर्चा करने से पहले एक बार देखते हैं कि संविधान संशोधन दरअसल क्या है। संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में अमेंडमेंट बिल लाकर की जा सकती है, लेकिन ऐसा बिल राज्य की विधानसभा में पेश नहीं कर सकते। बिल किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। इसमें पहले से राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। यह बिल दोनों सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा यानी 50% से अधिक और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित कराना होता है। प्रत्येक सदन को अलग अलग विधेयक पारित कराना होगा। अगर किसी वजह से दोनों सदनों में असहमति होती है तो बिल लैप्स हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बिल संविधान की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल प्रोविजंस को संशोधित करना चाहता है तो उसे कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कराना जरूरी है। दोनों सदन से बिल पास होने और आवश्यक स्थिति में आधे राज्यों से सहमति लेने के बाद इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति न तो वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के साइन के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। आज हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। यह संशोधन काफी बड़ा है, इसलिए हम हर एक संशोधन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कुछ इस तरह बदलाव किए गए कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से प्रतिस्थापित किया गया। अब हम जानेंगे कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं।
किसी देश के समाजवादी होने से मतलब है कि संपत्ति को सामाजिक तौर पर सृजित किया जाएगा और समाज के बीच में बराबरी से बंटवारा किया जाएगा। साथ ही सरकारों के पास जमीन और उद्योगों के विनियमन यानी रेगुलेशन का अधिकार होगा। सरकारें ये सामाजिक आर्थिक असमानता मिटाने के मकसद से करती है। ऐसे ही सेक्युलर होने से मतलब है कि देश का आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं होता, लेकिन लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी होती है। सरकार सभी धर्मों और मान्यताओं को समान रूप से सम्मान देती है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया। गौरतलब है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इन विषयों में शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सभी न्यायालयों का गठन शामिल है। इसके अलावा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल अधिकार संविधान में हमेशा से थे, लेकिन मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन की देन है। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो एक नीति निदेशक तत्व में बदलाव और 3 नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, वहीं अनुच्छेद 39A जिसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध के वर्कर्स को भाग लेने के लिए कदम उठाने की बात की गई थी। वहीं अनुच्छेद 48A में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वनों और वन्य जीवन के संरक्षण की बात की गई थी। इन संशोधनों से सरकार को बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिससे भविष्य के डेमोग्राफिक डिविडेंड को सुरक्षित किया जा सके। इससे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सुरक्षित करने की कवायद शुरू हुई। सभी के लिए न्याय की बात की गई। साथ ही एक सतत भविष्य के लिहाज से पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रावधानों पर चर्चा शुरू हुई। इस संविधान संशोधन ने संसद की शक्तियों में असीमित बढ़ोतरी की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सिफारिश मानना बाध्यकारी कर दिया गया। इसने संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया। इससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, जबकि मूल रूप से संविधान में संसदीय सरकार के तौर पर न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। संविधान के भाग 18 में दिए गए इमरजेंसी प्रोविजंस में भी इस संशोधन से बदलाव किए गए। इसके जरिए राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया गया। 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाले राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 1 साल कर दी गई। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे वापस 6 महीने कर दिया गया था। इससे देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की कटौती हुई। इससे केंद्र राज्य संबंधों में एक तरह की खटास भी पैदा हुई, क्योंकि राज्य राष्ट्रपति शासन के प्रावधानों को लेकर वल्नरेबल हो गए थे। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। हालांकि बाद में इसे वापस 5 साल कर दिया गया था।
42वें संविधान संशोधन का खामियाजा इंदिरा गांधी सरकार को 1977 के आम चुनावों में उठाना पड़ा। इन चुनावों ने दिखा दिया कि भारत सही अर्थों में लोकतांत्रिक देश है और अंतिम सत्ता यहां के नागरिकों की स्याही वाली उंगली में मौजूद है। इन चुनावों में पहली बार भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी, जिसने संविधान को 1976 से पहले वाली स्थिति में लाने का वादा किया था, सरकार में आई और इसने 43वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए वापस से आंशिक तौर पर इस स्थिति को हासिल कर लिया। आइए दोस्तों, नोट करते हैं आज का सवाल। 42वें संविधान संशोधन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।